Assalamualaikum. This is Khurram Shahzad from Garrison Academy Senior Campus, Kushnola, Kent. I welcome you all to F6 Online Sport Program. This is the lecture 19th of 7th week for class 10th Computer Science on the topic of relational and logical operator. इस लेक्चर में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बुक ओपन कर रखी है जिसमें पेज नंबर 60 के ऊपर यह हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स का। तो रिलेशनल ऑपरेटर असल में क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइम। किसी ख़ास किस्म के दो चीज़ों को टैली करने के लिए, आपस में उनका मवाजना करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। These are used in expression when a decision is to be based on a condition। हमने अगर किसी कंडीशन के ऊपर काम करना हो, हमने कोई डिसीजन लेना हो, तो तब हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जब आपके पेपर्स होते हैं तो तब हम इनको यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, जैसे कि आप में से 40 नंबर वाला पास होगा, तो हम फिर सभी बच्चों के नंबर्स को कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं उस 40 के साथ, और जिस बच्चे के नंबर 40 से कम होते हैं हम उसे फेल डिक्लेयर कर देते हैं, और जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं तो हम उसे पास डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसी तरह से कंपैरिजन, प्रोग्रामिंग में भी हमें बहुत दफ़ा कंपैरिजन, मुआवजा करना पड़ता है चीज़ों के साथ। तो मुआवजा करने के लिए फिर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। आफ्टर द इवेल्यूएशन, हम जब मुआवजा कर लेते हैं, इवेल्यूएशन के बाद हमारे पास कोई आंसर आ जाता है। ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन द रिजल्ट प्रोड्यूस इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि हम जब भी किसी चीज़ के साथ मुआवजा करते हैं तो हमारे पास या तो आंसर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। जैसे जब भी हम आप में से किसी के नंबर टैली करेंगे तो या तो नंबर 40 या 40 से ज़्यादा होंगे या फिर नंबर 40 से कम होंगे। तो दोनों सूरतों में हमारे पास दो आंसर आएंगे, जैसे कि या नंबर ज़्यादा है या फिर नंबर कम है। रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं इस तरह से यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज इन प्रोग्रामिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, और प्रोग्रामिंग में हम इन्हें डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं। हम इसे इफ़ में यूज़ किया करेंगे। अब टाइप क्या है? इसकी कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से रिलेशन ऑपरेटर होते हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। दीज आर डिस्क्राइब्ड इन फिगर 3.25। तो जैसे सबसे पहला है इक्वल टू। हम किसी भी चीज़ का मुआवजा इस तरह से कर सकते हैं कि क्या ये वाला नंबर दूसरे नंबर के बराबर है या नहीं है। जैसे मैं अगर कहूँ 5 क्या बराबर है 5 के, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, और अगर मैं 4 को कंपेयर करूँ 5 के साथ तो फिर हमारा आंसर फॉल्स आएगा, 4 5 के बराबर नहीं होता। तो सबसे पहला रिलेशन ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, यानी कि हमने किसी चीज़ का मुआवजा करना हो बराबरी के लिहाज से, क्या वो उसके बराबर है या नहीं है, तो हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करें। और इक्वल टू को 2 बार हम लिखेंगे। इक्वल टू जैसे मैथमेटिक्स में तो हम एक ही बार लिखते हैं, तो इसमें हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि एक दफ़ा लिखने से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, तो हम 2 बार इसे इज इक्वल टू लिखेंगे। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या कोई नंबर, क्या कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के इक्वल नहीं है या नहीं, तो हम उसके लिए नॉट इक्वल टू, इसके पीछे हम ये नेगेशन का साइन लगाएंगे और फिर इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू। तो हमने अगर देखना हो क्या इसके नंबर 40 के बराबर नहीं हैं, तो अगर नहीं होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। तो हम बराबर ना होने का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, इस तरह से। फिर आता है ग्रेटर देन। अगर हमने किसी लेस देन, अगर हमने किसी चीज़ को ये मुआवजा करना हो क्या उससे ये लेस है या नहीं है, तो उसके लिए हम लेस देन का ऑपरेटर। और अगर हमने किसी चीज़ के ग्रेटर होने का इजहार करना हो, यानी कि वो चीज़ उससे बड़ी है या नहीं है, तो हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं। ये वही उसी तरह से हैं जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते थे। फिर उसके बाद आता है ग्रेटर देन और लेस देन इज इक्वल टू, यानी कि लेस देन भी हो या फिर इक्वल टू, यानी दोनों एक साथ। और फिर क्या आता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से या तो बड़ी हो या बराबर हो, दोनों सूरतों में आंसर ट्रू आएगा। जैसे आपको एग्जांपल मैं दे रहा था, आपके मार्क्स की एग्जांपल। अगर आप किसी सब्जेक्ट में नंबर 40 से ज़्यादा ले लेते हैं तब भी आप पास हैं, या फिर आप बिल्कुल 40 नंबर लेंगे तब भी आप पास है। इसका मतलब कि ये दोनों ऑपरेटर इकट्ठे लगाने का मतलब है कि ये दोनों सूरतों को देखेगा।
या तो नंबर ज़्यादा हो या बराबर हो, दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे हमने कहा कि क्या सी ग्रेटर या इज इक्वल टू है ए प्लस बी के। हम जब ए और बी को वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर हम उसे टैली करेंगे क्या सी के इक्वल आ रही है या नहीं है। इसी तरह से x इज़ लेस देन, क्या x छोटा है 5.3 से, या फिर हम ये चेक करेंगे क्या n में जो भी वैल्यू होगी बाद में हम डिसाइड करेंगे n बराबर है 20 के या नहीं, और फिर काउंट बराबर नहीं है 10 के या नहीं। तो इस तरह से हम इन्हें यूज़ करेंगे। अब हम इनको वैल्यू असाइन करते हैं। इफ़ a हैज़ द वैल्यू ऑफ 25, यानी कि a के अंदर 25 और b के अंदर 10 हो तो ये टोटल 35 बन गया, और c के अंदर 28 हो तो अब c के अंदर 28, a के अंदर 25 और इसके अंदर अगर हम वैल्यू असाइन करवा दें 10 की तो ये टोटल 35 बन जाएंगे। और यहाँ पे हम इसे कंपेयर कर रहे हैं 28 से, तो क्या c बड़ा है? तो पहली बात c बड़ा नहीं है इन दोनों को जमा करने के बाद। और फिर दूसरी कंडीशन क्या इक्वल है? तो ये इक्वल भी नहीं है क्योंकि 28 बहुत ज़्यादा कम है 35 से। देन दी फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। कहता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 28 जो है इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 35। जो हमारा 28 है वो ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है 35 के। अब दूसरे वाली सेकंड एक्सप्रेशन में हमने कहा था x इज़ लेस दैन 5.3, तो अगर हम x के अंदर वैल्यू रख दे 4.5 इन दी सेकंड एक्सप्रेशन, इफ़ द x हैज़ 4.5 द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू बिकॉज x इज़ लेस दैन। अगर हम इस x के अंदर 4 रख दें 4.5 और इसके अंदर 5.3 है तो एक्चुअली में x इस कंडीशन को ट्रू कर देंगे बिकॉज x इज़ लेस दैन 5.3। और फिर थर्ड एक्सप्रेशन में इफ़ n इज़ इक्वल टू 20 एंड देन द एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। कहता है कि अगर हम n को 20 कर दें, अगर n 20 हो और सामने भी 20 के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो 20 असल में इक्वल होता है 20 के, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फॉर एनी वैल्यू अदर दैन 20 एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स। और अगर 20 के अलावा यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो फिर 20 के बराबर कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, तो फिर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। और फिर लास्ट वाले में अगर हम काउंट को चेक कर रहे हैं एनी नंबर अदर देन 10, अगर हम 10 के अलावा किसी भी नंबर से टैली करेंगे तो आंसर ट्रू होगा, क्योंकि हमने कहा है क्या 10 बराबर नहीं है काउंट के, तो नहीं वाली कंडीशन ट्रू होने के लिए यहाँ पे कोई भी और नंबर, और अगर इज इक्वल टू 10 ही आ जाएगा, 10 बराबर है 10 के, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा कि 10 बराबर हो गया है, क्योंकि हमने तो कहा था बराबर नहीं है, लेकिन अब तो ये बराबर है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इट विल बी ओनली फॉल्स व्हेन द काउंट इज इक्वल टू 10। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशंस। ये तो था कि हमने एक कंडीशन को टैली किया, एक प्रोग्राम में एक ही कंडीशन को टैली किया। अगर हमें बार बार चेक करना पड़े, जैसे हम ग्रेड बनाने के लिए कंडीशन को टैली करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर स्टूडेंट के नंबर चेक करो 90 हैं तो उसे A+ असाइन कर दो, और अगर उसके नंबर 80 हैं तो उससे B असाइन कर दो। इस तरह से हमने एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंपैरिजन करने हो तो फिर हम उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे तो फेसबुक वालों ने एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया, वो आपकी दोनों चीज़ों को एक साथ टैली करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ठीक होंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, नहीं तो आपको कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या हैं? 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, यानी एंड का मतलब और का ऑपरेटर। जैसे आप इंग्लिश में इसे यूज़ करते हैं एंड, यानी दिस एंड दिस, तो इसका मतलब कि दोनों उसमें शामिल है। तो इसी तरह अगर हम किसी दो कंडीशन को एंड के साथ लगा देंगे तो इसका मतलब कि अगर दोनों की दोनों ठीक होंगी तभी हमारा आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। और फिर आती है आर कंडीशन। आर का मतलब दोनों में से कोई एक, आर का मतलब आर, यू आर यू आर यू, इसका मतलब कि आप तीनों में से किसी एक की बात हो रही है। तो आर किस तरह से काम करता है? अगर हम किसी कंडीशन को, दो कंपैरिजन को इस तरह से और में रख दें तो फिर ये टैली करेंगे और की कंडीशन में कि दोनों में से अगर कोई भी ट्रू हो जाएगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा। और नॉट का मतलब है इनवर्स, यानी कि अगर जो हमने रखी हुई है कंडीशन वो ना हो तभी ये ट्रू होगा। अब हम बात करते हैं लॉजिकल एंड की। कहता है इट इज़ यूज फॉर कंपाउंड कंडीशन इन विच 2 रिलेशनल ऑपरेटर आर इवेल्युएटेड, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को हमने चेक करना हो, इवेल्युएट करना हो, वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं।
तो इसमें वन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज़ to the left and other is to be placed on right of the operator if both one relational expression is to the left and other to the right of the operator if both of the relational expressions conditions are true then the compound condition is considered true otherwise it will be false। यानी इसमें क्या है कि हम दोनों की दोनों कंडीशन को टैली करेंगे, दोनों की दोनों ठीक होंगी तभी हमारा इसका आंसर ठीक होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा ये एक्सप्रेशन 1 और दरमियान में एंड का ऑपरेटर लगा दिया और दूसरी तरफ एक्सप्रेशन 2 लगा दिया, तो हम इन दोनों को टैली करेंगे। हम इन्हें 1 बाय 1 भी टैली कर सकते हैं और इन्हें एक साथ टैली करना भी ज़रूरी है। जैसे कि देखें एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होता है और एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू होता है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों ठीक होंगी तभी हम ट्रू कहेंगे। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, इसका मतलब कि एंड की कंडीशन, यानी हमने कहा था दिस एंड दिस विल बी ट्रू, तो इसका मतलब कि एंड की कंडीशन तो फॉल्स होगी कि एक फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स आएगा। और अगर ये वाला फॉल्स हो गया और ये वाला ट्रू हुआ तब भी इसका आंसर फॉल्स आएगा। और अगर ये दोनों ही फॉल्स हुए तो इसका मतलब ट्रू तो कोई भी नहीं है, तो फिर भी इसका आंसर फॉल्स होगा। तो कंडीशन को ट्रू होने के लिए दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं उन्हें ट्रू होना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड कंडीशन, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 1 एंड ए इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू 10। तो अब इसमें देखें कि वो कह रहा है कि अगर ए है जो ग्रेटर या इज़ इक्वल टू हो 1 के और ए लेस और इज़ इक्वल टू हो 10 के, तो अब इसको एक्सप्रेशन इज़ कंसिडर्ड ट्रू इफ़ बोथ कंडीशन ए इज़ ग्रेटर इज़ इक्वल टू 1 एंड ए इज़ लेस इज़ इक्वल टू 10 आर ट्रू। यानी कि दोनों अगर ट्रू होंगी तो तभी हम इसका आंसर क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। दैट इज़ इफ़ द वैल्यू इज़ ए बिटवीन 1 to 10, यानी हमने कहा कि ये ग्रेटर या इज इक्वल टू 1 का, यानी 1 से शुरू हो और 10 तक जाए, तो अगर 10 के दरमियान कोई नंबर होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये दो एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर की। लॉजिकल और ऑपरेटर भी एंड की तरह ही काम करता है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होने पर रिटर्न करता है, ट्रू कर देता है पूरे एक्सप्रेशन को। लॉजिकल और ऑपरेटर इज आल्सो यूज टू फॉर्म अ कंपाउंड कंडीशन। ये भी कंपाउंड कंडीशन में यूज होता है, जस्ट लाइक द लॉजिकल एंड ऑपरेटर वन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ऑन द लेफ्ट एंड अदर इज ऑन द राइट। यानी इसके भी हम एक साइड पे पहला एक्सप्रेशन, दूसरी साइड पे दूसरा एक्सप्रेशन रखते हैं और फिर हम दोनों को टैली करते हैं, दोनों को एक साथ ही वैल्यूएट करते हैं। इफ़ ईदर, यानी कि द कंपाउंड कंडीशन इज़ ट्रू इफ़ ईदर ऑफ द कंडीशन, ईदर मीन्स कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि हमने आर का लफ्ज़ यूज़ किया है। इट इज़ कंसिडर फॉल्स ओनली इफ़ बोथ ऑफ द कंडीशन ऑफ फॉल्स, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो फिर ही कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे आप में से दो स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि आप होमवर्क चेक कराओ, तो इसका मतलब कि मैं किसी एक को कह रहा हूँ, और अगर आप में से कोई एक भी चेक करवा देगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मैंने कहा था आप तो आप में से किसी ने भी करवा दिया, तो अगर आप दोनों ही नहीं करवाएंगे तो फिर कंडीशन फॉल्स होगी। मैंने कहा था आप जमा कराओ तो आपने नहीं जमा करवाया। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, एक्सप्रेशन 1 और फिर इसके साथ में आर का सिंबल और फिर एक्सप्रेशन 2 और फिर हम इसको इवेल्युएट करते हैं। यानी कि अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा और एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू होगा, यानी मैंने कहा आप होमवर्क चेक कराओ, अगर आप दोनों ही करवा देंगे तो भी ट्रू होगा। और अगर हम एक को ट्रू कर दें और दूसरे को फॉल्स कर दें तो फिर भी आंसर हमारा ट्रू ही रहेगा। जैसे कि ट्रू मैंने कहा था आप, तो अगर आप में से कोई भी करवा देगा तो आंसर ट्रू, और अगर एक फॉल्स होगा और दूसरे वाला ट्रू हो जाएगा फिर भी आंसर ट्रू ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों ही नहीं करवाएंगे, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तब इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। अब इसकी एग्जांपल में जाते हैं। जैसे उसने कहा था n इज़ लेस दैन 10, यानी n को 10 से छोटा होना चाहिए, और n इज़ ग्रेटर दैन 25, यानी उसने दो कंडीशन कही। उसने कहा कि n या तो 10 से छोटा हो या फिर n 25 से बड़ा हो। तो सपोज इफ़ द n इज़ 5, अगर n 5 है तो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमने कहा था n 10 से छोटा हो, then the expression will be considered true because one of the two condition is true। जैसे कि अब n अगर 5 है
तो ये पहली कंडीशन फिलफिल कर रहा है, यानी कि n जो है वो 10 से छोटा है, 5 10 से छोटा होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन n ग्रेटर देन 25, तो n 25 से ग्रेटर तो नहीं है, तो दूसरी कंडीशन असल में फॉल्स हो रही है। लेकिन क्योंकि हमारा एक ही काम ट्रू हो गया, एक भी काम ट्रू हो गया, तो हम इसे ट्रू कहेंगे, कंडीशन इज़ ट्रू। इफ़ दी वैल्यू इज़ 28, और अगर वैल्यू 28 होती, यानी कि वैल्यू क्या होती, 10 से बड़ी जो है, हमने कहा था 25 से बड़ी हो, तो 25 जो है वो 28 जो है वो 25 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और ये वाली फॉल्स होगी। तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो हम इस एक्सप्रेशन को ट्रू मान लेंगे। Then also the compound condition will be true if the value of n is 12, then the expression will be false। और अगर 12 हुआ n का आंसर तो फिर ये फॉल्स होगी, क्योंकि ना तो 12 n से छोटा है और ना ही 12 25 से बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। The next compound condition will be true if a is greater, और ये वाली एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे, और अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो आप मुझे एंड पे पूछेंगे। अब आती है बात लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर असल में जो भी कंडीशन होती है उसके रिवर्स या उसका इन्वर्स रिटर्न करता है। द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड विद द सिंगल एक्सप्रेशन कंडीशन एंड इवेल्युएट ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड इवेल्युएट फॉल्स इफ द कंडीशन इज ट्रू। यानी कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये उसे फॉल्स कहेगा, और अगर फॉल्स होगी तो ये उसे क्या करेगा, ट्रू कर देगा। इन अदर वर्ड इट इज़ रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन, यानी कोई भी जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है ये उसे रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम पहले नॉट का एक्सप्रेशन नॉट का सिंबल लगाएंगे और फिर एक्सप्रेशन, ये सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन को करने के लिए यूज़ होता है। ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर इज शोन अंडर, जैसे कि अगर तो हमारे एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू होगा तो ये सिर्फ फॉल्स कंसिडर करे, क्योंकि ये उसको रिवर्स कर देगा, इसको उल्ट कर देगा, और अगर फॉल्स होगा तो ये उसे ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन इफ़ नॉट, यानी ए लेस देन बी, ए लेस देन बी हमने लिखा तो साथ में हमने नॉट लगा दिया, तो अब ये कंडीशन ट्रू तभी होगी जब ए नॉट लेस देन होगा, क्योंकि इसने इसको नॉट कर दिया। अगर ए लेस देन बी होगा तो आंसर तो ट्रू नॉर्मली बन रहा है, लेकिन नॉट ऑपरेटर उसे रिवर्स कर देगा, यानी कि अगर ये ना हुआ तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। इन अदर वर्ड द कंडीशन विल बी ट्रू इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी कि ये इसी सूरत में ट्रू होगी अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। द सेम कंडीशन कैन बी रिटर्न एज गिवन बिलो विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी इसी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू बी, तो हम इसे इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर देन हुआ या बराबर भी हुआ बी के तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स जो कि हमें किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं, और इसमें हमने ऑपरेटर पढ़े इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू, यानी दोनों एक साथ ही टैली करने के लिए, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऑपरेटर। फिर उसके बाद हमने पढ़े लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में जिसमें हमने एंड पढ़ा, जो दोनों कंडीशन को एक साथ ट्रू होने पर ही ट्रू रिटर्न करता है, और फिर और का ऑपरेटर जो दोनों में से किसी एक कंडीशन को ट्रू होने पर भी ट्रू रिटर्न करता है, और फिर नॉट का ऑपरेटर यानी कि जो हर चीज़ का जो आंसर आएगा उसको उल्ट ट्रीट करेगा, उसको इन्वर्स कर देगा, उसे हम नॉट का ऑपरेटर कहेंगे। तो ये आज का आपका लेक्चर था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।